हेलो डियर फ्रेंड्स। दोस्त, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे अर्थ के आधार पे शब्द के भेद। कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजिए। इस क्लास में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ रचना के आधार पे शब्द के भेद। किसके आधार पे? तो रचना के आधार पे शब्द के भेद आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। अब शब्द के रचना के आधार पे कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पे मात्र 3 भेद हैं। किसके? वाक्य के रचना के आधार पे 3 भेद। कौन कौन से? मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। अब हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, आपको बोल रहे हैं कहाँ आपका ध्यान है? इधर 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 में रहिए। 1 लाख का बात बताने के लिए जा रहा हूँ आपको। सरल वाक्य किसे कहते हैं? प्रत्येक एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे हम लोग कहते हैं सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे हम लोग कहते हैं सरल वाक्य। एक उद्देश्य और एक विधेय। राम अपनी बीवी से, मैं अपनी माँ से, वो अपनी नानी से, या अदर कुछ भी। गंगा हिमालय से, गंगा हिमालय से जिसमें लगा हुआ हो, से लगा हुआ हो। मैं नानी से, मैं नाना नानी से, मेरे नाना नानी से आ जा रहा है। से जिसमें लगा हुआ है दोस्त वो आ जाते हैं सरल वाक्य में। मेरे नाना से, पिता से, मेरे नाना मुझ पर, ये सब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ। मैं माँ से प्यार करता हूँ, मैं माँ से प्यार करता हूँ। डाउट है आपको क्या? नहीं डाउट है? डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे कमेंट सेक्शन में, मैं क्लियर करूंगा। आगे देखते हैं मिश्रित वाक्य। हाँ, इसके बाद लिखिएगा मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में लिखिएगा, लिखना शुरू कीजिए। अब जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। प्रधान वाक्य जो हेड वाक्य, एक अच्छा मतलब एक काम का वाक्य हो गया, उसके बाद बेकाम का हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, वह वहां भी जाती है, वहां अनेक मित्र बनाती है। वह वहां जहां भी जाती है, एग्जाम्पल के तौर पे वो जहां भी जाती है बहुत सारे मित्र बना लेती है। वो जो भी काम करता है बहुत सारे काम में लग जाता है, उसे हम लोग कहते हैं मिश्रित वाक्य। पिताजी ने कहा हम लोग घूमने के लिए जाएंगे। पिताजी ने कहा हम घूमने के लिए जाएंगे। ये सब हो जाता है। मतलब एक सेंटेंस के साथ जब 2 सेंटेंस जुड़ जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं मिश्रित। मिश्रित यानी मिक्स हो जाना, मिश्रित यानी मिक्स हो जाना। इसके बाद शब्द में भी मैं इसे बताया था, शब्द में भी बताया था। इसके बाद आ जाता है दोस्त संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें बोल रहा है चुटकी में आसान करूंगा। तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो कमेंट में बोलिएगा। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? हाँ, लिखना शुरू कीजिए। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। दो सेंटेंस एक साथ जब जुड़ा हुआ रहता है तो उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। मिश्रित वाक्य में क्या था कि एक प्रधान हो, एक मतलब एक इम्पोर्टेंट हो और दूसरा, चल ठीक है, इम्पोर्टेंट के बदले वो आ जाता हो, इम्पोर्टेंट के बदले वो मिश्रित वाक्य। लेकिन इसमें 2 सरल वाक्य, संयुक्त में 2 सरल वाक्य एक साथ जुड़ते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं संयुक्त वाक्य। क्या कहते हैं? तो संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उसे हम लोग कहते हैं संयुक्त वाक्य। समझ में आ गया? लिख लिए? तो थोड़ा सा यहाँ सुन लीजिए, पहले सुनिए उसके बाद लिखिए। एग्जाम्पल सुन लीजिए इसका। मैं आपसे जरूर मिलता पर मैं दूर हूँ, क्या करूँ? इसमें इंपोर्टेंट वर्ड भी है, पर, और, इसलिए, लेकिन। ये सब जो वर्ड है वो इम्पोर्टेंट वर्ड है, इम्पोर्टेंट वर्ड है। ये चार ही वर्ड होते हैं इसमें। मैं, और, पर, वो वहां जाता पर नहीं जा सका। मैं बाजार जाता हूँ,
और वहां से केले ले आता हूँ। ये सब हो जाते हैं संयुक्त वाक्य में। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मैं अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूव वर्सिटी सेंटर के पे 2 क्लास करवा रहा हूँ, मेरे साथ जुड़िए। मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव वर्सिटी सेंटर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।